नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास में। और हम जैसा कि हम सीख रहे थे कि स्वर संधि के भेद या प्रकार, तो इससे पहले हम दीर्घ स्वर संधि सीख चुके हैं और ये सेकंड पार्ट में आज हम सीखते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि की तरह सजातीय वर्णों का मेल नहीं होता है, जैसे कि दीर्घ स्वर संधि में अ प्लस अ बराबर बड़ा आ, या ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, या उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। तो ये क्या थे? ये सजातीय वर्ण थे। जबकि गुण स्वर संधि में सजातीय नहीं बल्कि विजातीय वर्णों का मेल होता है, जैसे कि अ प्लस ई बराबर ए। यानी इसका जो नियम पहला, इसका फर्स्ट नियम जो है गुण स्वर संधि का पहला नियम है छोटा आ हो या बड़ा आ। इसका जो पहला नियम है वो लघु आ हो या दीर्घ आ हो। जब इसका मेल ई अथवा बड़ी ई यानी लघु ई या दीर्घ ई, इन दोनों में से किसी का भी अगर मिलन होता है, मेल होता है, तो परिवर्तन के उपरांत या विकार के उपरांत जो नया वर्ण बन के आता है वो क्या आता है? ए। तो ये है गुण स्वर संधि का पहला नियम। इसको इस पहले नियम के अनुसार, जैसे इसमें पहला नियम लिखा हुआ है अ प्लस ई बराबर ए, तो इसके लिए यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, एक तो स्व और दूसरा इच्छा। जैसा कि आपको पता है कि संधि में हम शब्द निर्माण करते हैं और दो शब्द होना अनिवार्य है। दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, यही संधि का कार्य है। तो यहाँ पर देखिए दो शब्द हैं, एक तो स्व, दूसरा इच्छा। शब्दों की संधि करने से पहले आपको वर्णों की संधि या वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए। जैसे कि स्व, ये स्व लिखा हुआ है, इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो किस तरह से होगा? स प्लस व प्लस आ। तो इस तरह से इस वा में जब हलंत लग गया तो इसमें से क्या निकल के आया? आ प्लस और ये ई। तो ये देखिए ये जो दो शब्द हैं स्व और इच्छा, इनका यहाँ पर हमने वर्ण विच्छेद किया है। वर्ण विच्छेद के उपरांत वा में से जब आ निकल के आया और इच्छा में से ई वर्ण निकल के आया, तो ये क्या बन गया? ए। इस तरह से इसमें आ और ई मिलके क्या बन गया? ए। और इसमें जो अवशेष वर्ण रहेगा वो क्या रह गया? स और व। तो ये क्या हो गया? स्व। अब इसी तरह से इसमें क्या रह गया? छ। अब इनका जब हम निर्माण करेंगे तो हमारा जो निर्मित शब्द निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? स्वेच्छा। कैसे? स्व और ये ए जो है वो वहां पर लग गया, वहां पर ऊपर ए की मात्रा के रूप में लग गई। तो इस तरह से ये था आपका गुण संधि के पहले नियम का उदाहरण। इसमें आपने संधि विच्छेद और संधि दोनों सीखे। इसी तरह से अब हम ये देखते हैं कि अ प्लस ई यानी छोटा आ प्लस बड़ी ई, इसको मिलने से भी क्या बनता है? ए बनता है। तो ये एक शब्द यहाँ नर दिया है, दूसरा शब्द दिया है ईस। इन दोनों शब्द को मिलाकर एक नया शब्द निर्माण होगा। पहले हम यहाँ पर इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो ना में हलंत लगाया आ निकल के आया, और इसी तरह से रा में हलंत लगाया तो क्या निकला? आ। और ईश ई प्लस श। आप चाहो तो मैं आगे भी इसका वर्ण विच्छेद कर देती हूँ ताकि आपको वर्ण विच्छेद की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो अ और ई ये दोनों मिलके क्या बना? ए। और इस तरह से ये यहाँ पर अब क्या रह गया? नर।
और ये ई का इसमें आ और ई, ये तो ए बन ही गया। अब यहाँ क्या रह गया, इधर ये रह गया था नर और इसमें क्या रह गया श, क्या रह गया श। तो ऐसे ही नर और ई, ए और श, इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा नर नर रा। तो ये हो गया हलंत लगाया। जब इस पर ए की मात्रा लग जाएगी इस पे, तो ये हलंत तो हट जाएगा और इस पर ये मात्रा लग जाएगी और इस तरह से ये शब्द निर्माण हो गया नरेश। इसी तरह से हम आगे देखते हैं बड़ा प्लस छोटी, यानी कि दीर्घ आ और लघु ई, इनके मिलन, इनका जब इनको जोड़ेंगे तब भी क्या होगा ए होगा। जैसे कि यह हलंत लगाया तो क्या निकला और इसके आगे था में हलंत लगा दिया तो क्या निकल के आया बड़ा। अब इसी तरह से इष्ट में ई प्लस श प्लस ट, इस तरह से। तो इसका बड़ा और ये छोटी बराबर क्या हुआ ए। इधर ये क्या रह गया यथ, यानी इसको किस तरह से लिखेंगे यथ, यथ ये। और इधर ये क्या रह गया ई, तो इसमें चला गया। अब रह गया आपके पास श और ट, आधा श और ट। तो इनको मिलाएंगे तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए पहले आप लिख लीजिए यथ। अब ये ए है तो ए तो नहीं लिखा जाएगा, इस पर ए की मात्रा लगेगी और ये हलंत हट जाएगा। जब हम ए की मात्रा था पर लगाएंगे तो हलंत को हटाना होगा और आगे हम जोड़ेंगे। ये इसमें श में हलंत लगा हुआ है तो ये आधा श है और इस तरह से ये आधा श को इस तरह से लिखेंगे हम और ये हो गया यथेष्ट। ये क्या हो गया यथेष्ट। तो इसी तरह से अब आगे ये भी देखते हैं दीर्घ आ और दीर्घ ई, इनको मेल करने से भी क्या बनेगा ए। तो अब लिख लिया लंग का में हलंत लगा दिया, यानी पूरा वर्ड विच्छेद नहीं किया हमने, इतना लिख दिया लंक और इसमें आ हटा दिया, हलंत लगाकर क्या निकाल दिया इसमें से आ निकाल दिया आ। और इसका ई बड़ा ई और ये इसमें क्या रह गया अब श। तो आ और ई ये दोनों मिलके क्या बन गया ए। तो इस तरह से ये यहाँ पर क्या रह गया था लंक और ये श। तो अब हम यहाँ पर देखिए इसका जब शब्द निर्माण करेंगे तो किस तरह से करेंगे लंक और इसमें से हलंत हटा देंगे और ये ए जो है इसकी मात्रा चढ़ा देंगे और ये लिख दिया लंकेश। ये रहा गुण स्वर संधि का दूसरा नियम। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर ये ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो और इसका मेल उ ह्रस्व उ से हो या दीर्घ उ से हो, जो इनका विकार होगा या जो परिवर्तन होगा इनके मिलन के उपरांत, इन वर्णों के मिलन के उपरांत जो परिवर्तन होगा वो ओ वर्ण में होगा। देखते हैं अ प्लस उ बराबर ओ। तो इसके लिए यहाँ पर हमने दो शब्द लिए हैं और वो दो शब्द कौन सा है, पहला तो है हित, दूसरा है उपदेश। अगर ता में हलंत लगा देते हैं तो इससे बाहर क्या निकल के आया आ, और उपदेश का उ और ये पदेश ये अलग कर लिया। तो आ और उ इन दोनों के मिलन से जो वर्ण बनेगा वो क्या बनेगा ओ। हित हित ओ पदेश, इसे नया वर्ड निकल के आया वो किस तरह से बनेगा हित और ये ता में हलंत हटाएंगे तो ये ओ की मात्रा इस पर लग जाएगी इस तरह से और ये शब्द पदेश इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से इस संधि के द्वारा इन दो शब्दों का मेल उपरांत जो शब्द बना वो क्या बना
हितोपदेश, ये है गुण स्वर संधि। ऐसे ही इसमें देखिए अ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर क्या बन रहा है, ओ। इसके लिए यहाँ पर एक शब्द है सूर्य। अगर इसमें य में हलंत लगाएंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, अ, यानी ऊष्मा का ऊ, और अब रह क्या आ गया इसमें, क्षमा, यानी इस तरह से ये श माँ, आधा श और माँ, तो आ और ऊ ये दोनों मिलके क्या बन गया, ओ बन गया। तो इस तरह से अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो नया शब्द किस तरह से बनेगा, इधर ध्यान दीजिए। सूर्य, हलंत हट जाएगा इसमें से, सूर्य, और ये रहा इसमें ओ की मात्रा इस तरह से इस पे चढ़ेगी। ये ओ की मात्रा जो है वो इस पर यूं चढ़ जाएगी, आधा शाह और माँ, इस तरह से ये हो गया सूर्योष्मा। तो इस तरह से ये शब्द निर्माण होता है संधि के माध्यम से। इसमें दो चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं। पहला तो ये कि दो शब्द होने चाहिए, अर्थयुक्त दो शब्द होने चाहिए, तभी इसमें संधि हो सकती है। अब ये अगला नियम देखते हैं, बड़ा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। जैसे कि ह में हलंत लगाया तो इधर क्या निकल के आया, बड़ा, और प्लस उत्तर में ऊ यहाँ आ गया और रह के आ गया तर, तो आ और ऊ ये क्या बन गया, ओ। अब इनको मिलाएंगे जब, इसमें क्या रह गया, तर। अब इन वर्णों को जब मिलाएंगे तो किस तरह से होगा, इधर देखिए, म, ह और ओ की मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, महो, और ये तर। तो इस तरह से ये शब्द निर्माण हुआ महोत्तर। ऐसे ही इसमें देखते हैं, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या हो गया, ओ। तो इसके लिए उदाहरण देखिए, म, ह और हलंत लगाया तो बड़ा आ निकल गया इधर, और ऊर्जा में ऊ ये रह आ गया, और इसका रजा, ये शब्द ये हो गया। अब आ और ऊ ये दोनों मिलके क्या बना, ओ। क्या बन गया, ओ। अब रह के आ गया म और रजा, तो मैं प्लस ओ प्लस रजा, है ना। अब इनको मिलाएंगे तो देखिए किस तरह से मिलेगा, इधर ध्यान दीजिए, म, हा में हलंत हटेगा तब क्या लग जाएगी, ओ की मात्रा लग जाएगी, ये मात्रा चढ़ जाएगी। रजा में रा हलंत है इस पे, तो ये रा जो है वो जा पे चढ़ जाएगा ऊपर, सॉरी। रा के यूज में आपको हमने बताया था, रा के प्रयोग में जब रा में हलंत लगा होता है तो वो अंतिम वर्ण पर, मतलब उसका अगला वर्ण अगले वर्ण के ऊपर लग जाता है। तो ये हो गया महोर्जा। तो प्लस री बराबर अर, तो इसके लिए एक शब्द लेते हैं यहाँ पर, शब्द धन ऋषि। सप्त, इसमें हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, अ प्लस, और इसमें ऋषि में री निकाल लिया तो इधर क्या बच गया, शी। अब आ और ये बन गया, आ और री, इन दोनों के मेल से, इनके मेल के उपरांत जो विकार या परिवर्तन होगा वो किस में होगा, अर में। तो अब देखिए आप, ये सप्त और शी, तो इधर इसको ध्यान से देखिए, इसको जब हम इस शब्द को बनाएंगे तो किस तरह से होगा, ये लिखा है यहाँ पर सप्त, और ये हलंत हट गया तो ये आ इसमें आ गया। जब इसका हलंत हटाएंगे तो ता में आ गया ना, आ इसमें जुड़ गया। अब रह गया क्या, र। या एक बार इधर देख लीजिए, सप्त प्लस अर प्लस शी, तो इसको ध्यान से देखिए, सॉरी, हाँ, ये सप्त,
इस सप्त में हलंत लगा हुआ है और ये वाला आ जो है इसको उठा के हमने इसमें मिलाया तो यहाँ से हलंत हट गया। अब रह गया आपका ये हलंत युक्त रा। तो हलंत युक्त रा जो है वो किस पे चढ़ जाएगा? इस शी पे चढ़ जाएगा। इस तरह से सप्तऋषि, इस तरह से हो गया आपका हलंत युक्त रा जो है वो इस शी वर्ड पर चढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका सप्तऋषि। इसी तरह से एक दूसरा शब्द लेते हैं हम यहाँ पर, देव और ऋषि, ये लिया। तो इसमें भी देखिए आप देव के आ और री ये दोनों मिलके क्या बन गया? अर। इस तरह से आगे देखते हैं, देव प्लस अर प्लस शी, ये शब्द ही तो रह गया यहाँ पर शी। अब इनको जब हम मिलाएंगे तो देव में से हलंत हटा देंगे और ये वाला आ जो है इसमें मिल जाएगा। हलंत हटाएंगे और ये आ इसमें मिल जाएगा, ये हटा दिया हलंत। अब रह गया हलंत युक्त रा, वो किस में लग जाएगा? इस शा में लग जाएगा। तो ये इस तरह से ये नया शब्द क्या निर्माण हुआ इसका? देव ऋषि। तो ये था गुण स्वर संधि के, ये थे गुण स्वर संधि के नियम। तो